तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यौगिक को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, एसीटोफिनोन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरण की, मुख्य उदाहरण। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हमारे पास में जो एसीटोफिनोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये इस प्रकार से एसीटोफिनोन होगा। तो बच्चों जब इसकी यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म क्रिया की जाएगी I2 प्लस NaOH, तो ये परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सोडियम O Na प्लस, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म। और जब इसका यहाँ पर हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं तो हमें यहाँ पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ही हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक अम्ल। तो देखिए क्रिया होती किस प्रकार से है, तो यहाँ पर समझे। हमारे पास में सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिया विधि की बात कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की, या यहाँ पर क्रिया विधि आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की, अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास में यदि हम एक बेसिक एल्किल ग्रुप के साथ में अभिक्रिया को देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर ही होता है CH3। अब जब इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर हमारे पास में I2 प्लस NaOH होता है, तो NaOH से होता है OH माइनस का निष्कासन। तो ये OH माइनस यहाँ पर आकर क्रिया करता है, और ये क्या करता है, यहाँ पर जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, और यहाँ पर ये निर्मित करता है H2O। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। फिर इसकी क्रिया जब X2 से होती है यानी हेलोजन से होती है, तो यहाँ पर X प्लस और X माइनस में होगा X2। तो यहाँ पर क्या होता है, X माइनस तो हो जाता है निष्कासित, और ये X प्लस जो होता है वो CH2 माइनस से जाकर जुड़ जाता है। तो ये यहाँ पर निर्मित करता है RC डबल बॉन्ड O CH2X। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वापस से यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया होगी, पहले वही OH माइनस क्रिया करेगा, फिर वही X2 क्रिया करेगा। जैसे यहाँ पे OH माइनस क्रिया हुई थी तो वही अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, फिर वही X2 की क्रिया होगी, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड O CHX2। यहाँ पे इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। फिर से वही वापिस जब क्रिया होगी OH माइनस की और X2 की, OH माइनस कहाँ से आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही है अल्टीमेटली। फिर उसके बाद में वापस से वही अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और फिर X2 की क्रिया होगी तो यहाँ पर निर्मित करेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये CX3। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर जब OH माइनस की फिर से क्रिया की जाती है तो OH माइनस क्या करता है, यहाँ पर R, यहाँ पर ये निर्मित करता है RC, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इधर। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये CH3 और जो OH है यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो ये जो OH माइनस है ये आकर यहाँ पर जुड़ेगा और ये निर्मित करेगा इस प्रकार से यौगिक। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये CX3 ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये निष्कासित होगा, यहाँ पर ये CX3 माइनस में निष्कासित होगा, और यहाँ पर साथ में हमें प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड O OH। अब बच्चों ये CX3 क्या करता है, यहाँ से H प्लस का निष्कासन करता है, और यहाँ से H प्लस का निष्कासन करके और ये निर्मित कर लेता है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर ये इस प्रकार से CHX3 प्लस RC डबल बॉन्ड O माइनस निर्मित कर लेता है। और ये जो यहाँ पर यौगिक होगा इसकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया की जाएगी तो ये निर्मित करेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। ये हमारे पास में निर्मित हो जाता है, ये हमारे पास में निर्मित हो जाता है, जैसा कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था। और इसका जल अपघटन करवाने के पश्चात हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं बेंजोइक अम्ल, या कोई भी जो भी हमारे पास में यौगिक होता है, उस जो भी एल्किल ग्रुप होता है उसका अम्ल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया हो रही होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।